अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, हँसे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की वीडियो का वेट कर रहे होंगे आज की वीडियो का वेट करने होंगे और मैंने जो है वो क्या है, छुट्टियाँ की हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मुझ पे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आप लोगों को गुस्सा करना करना भी बनता है यार, क्योंकि इंतज़ार होता है ना। तो इंतज़ार जब होता है किसी चीज़ का तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। आप लोग इंतज़ार करते हो फिर आप इंतज़ार करवाना बहुत बुरी बात है। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। लेकिन मैंने बताया भी था कि मेरी क्या मतलब मैंने बताया भी था कि भई क्या वजह है, तो मैंने क्यों छुट्टियाँ की। तो जो लोग वॉइस ऑफ़िस जो लोग सुनते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि वजह क्या थी भई जनाब आली। तो वजह ये थी कि मैं नहीं थी घर पर और हमारा इरादा कब से बना हुआ था, तो मैंने पहले भी बताया था मेरे मम्मा-पापा मेरे भाई के पास इंग्लैंड गए हुए थे और फिर जब वो वापस आए तो मेरा जो एक भाई है वो चले गए थे बिज़नेस के सिलसिले में बाहर। और वही जो मेरे भाई थे ना, उन्होंने मेरे मम्मा-पापा को वहाँ टिकने नहीं दिया था और क्योंकि आप लोगों को पता होगा 3 मंथ्स का वीज़ा होता है, आई थिंक 6 मंथ का मुझे 6 मंथ का पहले होता था, मुझे लगता है, कहते नहीं कहते हैं 5 मंथ्स का ऐसे कुछ है। इसलिए मेरे मम्मा-पापा ने थोड़ा मतलब 3 मंथ्स का लगाया था, उससे ज़्यादा का नहीं। और उसमें भी पता नहीं कहते हैं कि ज़्यादा वहाँ से क्योंकि मम्मा-पापा का दिल नहीं कर रहा था वापस आने को, तो और लेकिन फिर आना ही था, तो नहीं मतलब कि दिल उनका जो है मम्मा का भी कर रहा था, नहीं भी कर रहा था, पापा मेरे ज़्यादा हैप्पी थे। उसका ये रीज़न था, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं जब वो टिकट आगे करवाने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा मतलब पैसे ज़्यादा पड़ने में तो पैसे लगते, तो मम्मा कहती क्या फ़ायदा था, वापस तो आना था, फिर जब इतना अरसा रह गए इतना ही अरसा, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन जो मेरा भाई बहुत ज़्यादा ना मम्मा को यही फ़ोन पे कहता मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस करता हूँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और जब मेरी मम्मा वापस आई ना तो उनको यहाँ पे गर्मी गर्मी तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, गर्मी तो है, लेकिन एंड ऑफ़ कोर्स आपका कमरे में आप जितना मर्ज़ी देर रह लो, अपने बाहर थोड़ा बहुत तो निकलना होता है, वॉक करना, क्योंकि अब मेरी मम्मा के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ़ कोर्स जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना तो इस तरह जो हैं कि यार ज़ाहिर से मेरी मम्मा वग़ैरह फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, उनकी वो किटी पार्टीज़ जो होती हैं ना वो होती हैं। मतलब अभी कई लोगों को सुन के ना थोड़ा अजीब लगता है और बहुत ऐसे ना एक दो कमेंट्स देखे थे, अच्छा यार इतने फेंकू इंग्लैंड आई थिंक उन लोगों के लिए जाना शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा या वो शायद अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते होंगे या आई थिंक उनके लिए शहर से भी शायद कभी हमारे लिए भी थोड़ा सुनने में था कि यार वो लोग हैं तो हम कब जाएँ। लेकिन ऐसा जो होता है एंड ऑफ़ कोर्स इंसान के वसाइल भी हों और अच्छा इंसान के पास सब कुछ हो बट वो नहीं जा सकता बिकॉज़ आपके कुछ वहाँ पे कोई नहीं होता। अब तो हमारी इतनी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं तो इंसान नहीं चाहता, तो वैसे भी इंसान की जो भी कहते हैं ना कि जब इंसान के मुकद्दर में जो चीज़ें होती हैं उसको तब मिलती हैं। जैसे मेरी मम्मा कहती होती है कि जवानी में फिरने का आपको एक बड़ा शौक होता है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हज का तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मम्मा-पापा हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम और फिर भी बहुत अच्छे एज में मतलब सब कुछ हो गया। कई लोग बहुत ज़्यादा और जैसे कहते हैं ना जवानी में हज कर लो, जवानी में सब कुछ कर लो, जवानी में घूम फिर लो कि वो बहारें तो फिर और ही होती हैं ना। तो इस तरह है, तो कुछ लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा लाइक 99% रीडर दुआएँ दे रहा था मुझे और इस तरह की बातें कर रहा था। और कुछ लोग होते हैं आपको पता है अब उनको क्या कहें टॉक्सिक माइंड पीपल, डर्टी माइंड पीपल उनका अपना दिमाग ही ऐसा होता है। वो लोग जो सोचते हैं ना उन्होंने वही सोचना होता है, तो उन्होंने वो 1-2 कह देते हैं। ख़ैर मैं उनको डर्टी माइंड भी नहीं कहूँगी तो ये तो ख़ैर हँसी-मज़ाक चलता रहता है, मैं तो उनकी बात ही नहीं करूँगी और किसी ने इस तरह कह दिया, वो मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स थे और कुछ लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए आ जाते हैं, उनके दिलों में भड़ास बहुत होती है, तो भई वो निकालने के लिए आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी को भी नहीं कहना चाहिए भई कहना तो किसी को भी नहीं चाहिए। अगर मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ तो वो लोग कुछ लोग समझते हैं कि शायद यार ये बहुत अच्छी क्यों है ये कमज़ोरी नहीं होता।
बुरा इंसान आप लोगों के लिए बुरा हो सकता है, अच्छा इंसान जब बुरा होता है ना वो बहुत बुरा हो सकता है। तो ऐसे मतलब इस तरह ख़ैर तो फिर वही कहते हैं जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स होते हैं, उन पे क्या है यार, आपने घर में बैठ के बड़े-बड़े को सबको लोग ऐसे ही करते, तो उस इनकी तो मुझे कभी परवाह ही नहीं रही। तो मैं सिर्फ़ यहाँ ये कहना चाहती थी कि यार ये चीज़ें अब तो बहुत आम हो गई हैं, पता नहीं किन लोगों के लिए ऐसा ऐसा कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही इस पे इतना कुछ इतने पैसे लग जाते हैं, तो बहुत आम सा ट्रिप होता है ये। तो बहुत आम सा ट्रिप होता है। अब ठीक है, कई लोगों के लिए नहीं अफ़ोर्ड होता, हर किसी का अपना नहीं होता, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि इसमें बहुत ज़्यादा ही आबा कुछ लग जाता है। ख़ैर से, तो या फिर जो जाते रहते हैं हम लोग के हमारे लिए तो आम ट्रिप हम जी, आम ट्रिप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। तो ये बहुत क्यूट सी बातें थी ऐसे, और यकीन मानें कभी-कभी आपको कुछ लोगों का सफाया कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून होगा। मैं बहुत सारे लोगों को मशवरे देती रही हूँ। मैंने उन मशवरों पे अमल करते मुझे देर हो गई, और चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और मैं बात भी करना अपनी तौहीन समझती हूँ उन लोगों के लिए। और वॉइस ओवर में ये बात है कि मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, मैं पिछले 1 साल से ना 1 साल से 7-8 महीने से 1 साल से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने लिखे पे तवज्जो दूँ, मैं अपनी स्टोरी पे तवज्जो दूँ। ये सब जानते हैं, सब मेरा एक-एक रीडर जानता है। और जिसने भी किया है ना, जिसने भी किया है, अल्लाह पे तो इंसान छोड़ता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को खुद भी करनी पड़ती हैं और अल्लाह आपको इख्तियार देता है। और खैर दफ़ा करें, क्या ही बात करना। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि एक दफ़ा करने का मतलब ये नहीं होता कि बात करने को दिल नहीं करता ऐसे लोगों के बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले 1 साल से, या आई डोंट थिंक सो, मेरे अंदर ना ये जो चीज़ें थी ना, ये मतलब जब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आती हूँ तो मुझे ये मैं वो चीज़ लेके चली जो मुझे लगा कि हमारा जो व्यूअर्स है देखना पसंद करता है, बट लेकिन फिर भी बहुत लाइट, समटाइम थोड़ा बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन उसमें मैंने पूरी कोशिश की मैं कभी भी ना उस उस लेवल को नीचे ना, डाउन ना होने दूँ। तो फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता पिछले 1 साल से 7 महीनों से, या 7 महीने 8 महीने मैं नहीं जानती, तो ना मेरी एक पूरी कोशिश होने लग गई कि मैं अपनी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दूँ, और मेरा बड़ा कॉन्सन्ट्रेट हो गया, चाहे वो आर्यान है, चाहे वो ज़ाव्यार है, चाहे वो कोई भी है। तो वो पूरी स्टोरी पे कॉन्सन्ट्रेट होता था, उस तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। लाइट से हल्के-फुल्के भी रोमांस को मैं कभी-कभार किसी तरह 4 लाइनों में, सब जानते हैं मेरा 4 लाइनों में ख़त्म होता है। 4 लाइनों में ज़्यादातर इस तरह, मेरी बहुत कोशिश होती है। तो ये मेरा जो वजह थी ना, तो ये मेरे, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 7, 8, 10 महीनों की बात है। ये 10 आई थिंक साल हो गए हैं। तो मैं बहुत और वक़्त के साथ, जैसे 8 से 10 महीने पहले अगर मैं कुछ था, वो फिर और लाइट हुआ, फिर 6 महीने हो गए, फिर 5 महीने, फिर वो पिछले 3-4 महीनों से मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? मतलब कुछ मैं ऐसा-वैसा, लाइक कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी स्टोरी की तरफ तवज्जो दूँ, और हम मेरा थंबनेल निकालने का, जो थंबनेल के टेक्स्ट होता है निकालने का, कैसे निकाला जाता है। मैं 2 लाइन्स लेती हूँ अपनी किसी ऊपर वाले पैराग्राफ से, 2 लाइनें पता नहीं कहाँ से उठाती हूँ। लाइक वो थोड़ा-सा इस तरह का बन जाता है, लाइक वो थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा जो आपको ग्रैब करे। तो ये हालात होते हैं मेरे। तो ख़ैर ये मेरे हालात होते हैं, और इतना फुल मेरा डीएम भरा हुआ है मेरा, भरा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में मुझे मैसेजेस आए हैं। किसी एक बंदे ने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की। वो मुझसे बात क्या कर रहा था? सिर्फ़ मेरी स्टोरी के हवाले से, सिर्फ़ मेरी की स्टोरी के हवाले से, सिर्फ़ मेरी स्टोरी के हवाले से। इवन किसी एक ऐसे इंसान ने भी मुझे कमेंट नहीं किया जिसने मुझे बुरा-भला कहा हो, कुछ ऐसा-वैसा कहा हो। जैसे सुनने में लोग कहते हैं कि हमें भई ये, किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। होता है ना, ज़्यादा लोगों को मसले क्या थे स्टोरी से, वो भी बहुत कम लोगों को मसले थे। बहुत सारे जो लोग थे, वो तो यही कह रहे थे कि नूर, हर नावल, हर लिखा डिप्रेस देता है, हर लिखा ऐसा होता है। कुछ लोग थे, वो जो थोड़े बहुत, वो क्या, आटे में नमक के बराबर। मुझे लगता है आटे में नमक भी मैंने ये ज़्यादा बोल दिए, मतलब 1-2।
तो और मैं इसका उसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ ना, मतलब बहुत सारे ऐसे होता है ना जिनके अपना दिमाग में कुछ भी नहीं होता, जिन्होंने अपने अपने ऊपर जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, वो फिर दूसरों पे क्या एतमाद करते हैं। जो कहते हैं ना कि हाय पता नहीं इसको नहीं आए होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। वो तो उनके दिमाग में मैं कह सकती हूँ कि भूसा भरा हुआ है। आई थिंक सो। तो वो ऐसा सोच सकते हैं, सोचने का क्या है। तो वो सब ने मुझसे यही बात की और मैं सरप्राइज़्ड मैं क्यों होंगी? मैं कभी-कभी ऐसी बात करती थी ना कि मुझे इस तरह के कमेंट्स मुझे करने नहीं चाहिए। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त थी, उसने मुझे बोला था कि तुम ऐसी बातें नहीं करो, लोग ना इसको अपने मतलब की तरफ ले जाएँगे। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि मैं कह देती थी कि यार मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। उसने मुझे कहा अभी आपको कौन करता है? कोई नहीं करता। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर करते हैं, जो प्रेशर डालते हैं, जान के कैरेक्टर्स को गंदा करते हैं। तो वो मैंने उसकी बात को नहीं समझा। मुझे लगा कि मुझे वो कर रही है। वो जैसे कहते हैं ना, बाज़ वक़्त हमें लगता है कि हमारे ऊपर हावी हो रहा है एक इंसान। तो हावी हो रहा है, मुझे कंट्रोल कर रही है, ऑन कर रही है। कभी-कभार मुझे जो मेरे करीब लोग होते हैं ना, जो मेरे बहुत प्यारे लोग होते हैं और वो मुझे होता है ना कभी-कभार, तो मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, मैं कुछ ऐसा कह दूँ, तो मुझे अगला बंदा जब बाद में कुछ कहता है ना, मेरा मेरा ना सर दर्द फटने लग जाता है और मुझे फ़ौरन ऐसे फ़ील होता है कि यार मैं अभी तो काम करके हटी हूँ, अब ये बंदा मुझे नसीहतें कर रहा है। वो बंदी भी शायद वो है तो मेरे साथ अभी से है, बड़ी प्यारी है। उसने मुझे कहना, अगर मैं कोई, शायद वो सुनती है कि नहीं सुनती मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे कहना छोड़ दिया। क्योंकि मैं यकीन मानो, मुझे कहती मेरा सर दर्द होता था, मैं कहती मुझे कोई टोके ना। मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने मुझे बोला कि इस तरह की बातें मत किया करो। जो होते हैं ना इस तरह के लोग, वो उनका दिमाग एक ही तरफ का होता है। वो अपने आप को ही सही समझते हैं और अपने आप को ही सही समझते हैं। तो अब वो कौन करता है? उसने कहा हर कोई आपको 99% जो होता है ना रीडर मोहब्बत करता है, 1% हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप ऐसे ही बात करती हो, ऐसे ही बात करते हो, जहाँ पे वो कहती है आप अपनी स्टोरी छोड़ देती हो। एक आपने एपिसोड दिया, एक किस्त आपने लिखी, आपने वो किस्त वहीं पे छोड़ दिया और वो आप किसी रीडर ने पढ़ा, उसके दिमाग पे इफ़ेक्ट कर गया। अरे बाबा! अब ये बंदी कल भी नहीं देगी या कल देगी, कल तक हम कैसे गुज़ारा करेंगे? या वो लोग सोच रहे थे, लाइक ज़रक एंड ज़नीशा की एक एपिसोड आती है, जिसमें ज़नीशा उसको सब कुछ अपना बताती है, ज़रक, ज़रक, ज़रक मेरे साथ ये हुआ, ज़रक, ज़रक मेरे साथ ये हुआ। और वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे जो होते हैं ना, लोग माइंड बना के बैठे हुए थे, ओह! अच्छा जी, जब ज़रक को पता चलेगा तो ज़रक क्या रिएक्शन देगा? ज़रक तो कहेगा, "ओह! ज़ीनी जान आ जाओ यार, तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई।" ये लोगों का पर्सपेक्टिव था, लोगों की सोच थी। यहाँ पे ये सब कुछ होगा। लेकिन होता क्या है, एक राइटर का मेरी सोच क्या थी कि मुझे वहाँ पे अगर ज़नीशा बहुत हाई लेवल पे लगी, मुझे वहाँ पे ज़रक भी मासूम लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ज़रक इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। एक हस्बैंड को जब पता चले, मैं यहाँ पे स्टोरी की बात कर रही हूँ ना, मैं तो वो बात ही नहीं कर रही जो मुझे लोग कहेंगे कि अरे बाबा इनमें दूसरी लड़की आ गई बेवफ़ाई कर ली। मैं स्टोरी की बात कर रही हूँ, बेवफ़ाई की यहाँ पे वो बाद में हुई थी, ठीक है? हुई थी या नहीं हुई थी, मैं तो उसको स्टोरी की बात कर रही हूँ। अब वहाँ पे जब ज़रक को मुझे ऐसा लगा कि एज़ अ हस्बैंड उसको पता चलता है कि यार आपकी वाइफ़ ने आपके पीछे जो भी रीज़न था, आपके साथ इतना कुछ किया है, उसका क्या रिएक्शन होगा? अगर वहाँ पे जैसे हमारी ज़रमिश को पता चलता है कि हाकिम हाकिम नहीं रहा, तो वो ज़रमिश ने क्या किया था? ज़रमिश ने पूरे सबके सामने आर्यान पर आवाज़ उठाई थी। तो ये नहीं है कि लड़की और मैं मर्द और औरत में वो करती हूँ, यहाँ मैं किसी को वैसे भी वज़ाहत नहीं दे रही। तो मैं उस एपिसोड के बाद बताती हूँ जब ज़रक उसको छोड़ आता है उसके घर, तो वहाँ पे लोग वो बड़े काफ़ी ज़्यादा, मेरा जो रीडर था ना वो ट्रिगर हो जाता है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे, मैं सच बताती हूँ, उस एपिसोड में मुझे 70 पर 50, 60, 50 तो ज़ाहिर है, 50% भी आपको मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे वो गलत ऐसे आ रहे थे, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या लिख दिया? ये क्या करती हो? क्या करती हो? ज़्यादातर लोग उसमें हो रहे थे। और जब मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैंने रमज़े इश्क जब लिखा, तो एक एपिसोड आती है ज़रान की एंड अब्रिश की। मेरी एक इतनी प्यारी रीडर मेरे से बड़ा प्यार भी करती थी, सारा कुछ करता था। उन्होंने मुझे पूरा एक मैसेज किया, जिन्होंने मुझे बड़ा दुःख हुआ, कमेंट कमेंट किया। 0% इमोशन ज़ीरो, एवरीथिंग ज़ीरो। मैंने कहा यार, बहुत सारे लोगों ने कहा उस बंदी को तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और ज़ाहिर है आप अपनों से हर्ट होते हो। वो बंदी बहुत प्यारी बंदी थी, मेरे उसके साथ कॉन्टैक्ट भी थे, अब नहीं है क्योंकि वो कहीं चली गई और ऐसा हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। बड़ी प्यारी प्यारी बंदी रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, अच्छी थी।
तो वो वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी, तो उन्होंने मुझे ऐसे किया तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? मैं डिसहार्ट हो गई। बाकी चले यार रीडर्स वो भी मुझ मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे पर्सनल कुछ कह देती, लेकिन उनको ऐसे करना नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, उनको हक था। जब ये क्या होता है, अगले दिन मैं एपिसोड देती हूँ और एवरीथिंग सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो लोग मुझे कल मुझसे खुश नहीं थे, वो आज मुझसे खुश हो रहे थे। और फिर मैंने पोस्ट भी लगाई थी, हँसाते हो, रुलाते हो और तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? तो मैंने कहा था कि आप लोग ऐसे क्यों करते हो कि आप लोगों के पल-पल रिव्यूज़ बदलते हैं। तो मैं उस बिना पे जब ऐसा कुछ आता था ना तो मैं बड़ी हो जाती थी डिसहार्ट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैंने तो पूरा दिन लगा के ये काम किया है। तो मेरी वो प्यारी-सी दोस्त है ना, उसने मुझे बोला था कि मत करो ये, दुनिया को बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा जानते होते हैं, ऐसे गंदे फितरत लोगों को देखा होता है। वो आपकी बातों को पकड़ कर आपके ही हक में उलट देंगे। और ये उसने कहा मत कहो, आपको तो 99% रीडर जो है प्यार करता है, किसने कहा है? आप 1% लोगों को जो लोग स्टोरी को रिलेट करके उस चीज़ को अना का मसला बना लेते हैं, किस-किस चीज़ का मसला बना लेते हैं, उन लोगों की परवाह कर रही हो। तो मैंने कहा वाक़ई मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए और मुझे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए थी और वाक़ई में ऐसा ही है। इतना, 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 इतना प्यार करते हैं इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और अगर कभी वो अपना गुस्सा उतार भी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। और अगर कोई आप स्टोरी लिख रहे हो, उसमें किसी को डिप्रेशन हो रहा है, वो उनका मसला है। उनको ट्रॉमास हो रहे हैं, वो उनका मसला है। वो रोते हैं, वो उनका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है, तो मत पढ़ो। और जब मैं अवतार नावल अल्लाह ने चाहा मैं जब तक मैं हमेशा कहती हूँ मैं बातें किसी को सुनाने के लिए नहीं कहती, ये मेरे अल्लाह पे अकीदा है। आप लोगों को ऐसा मुस्लिम अकीदा नहीं है, आप लोगों का अकीदा नहीं है। या एक बंदी पॉज़िटिव बातें कर रही है और अच्छी बातें कर रही है, तो आप लोगों को लगता है कि वो बहुत सिंपल है या वो बहुत ही सीधी-सादी बंदी है, यार वो इस तरह की बातें करती है या वो कभी किसी ने गलत तो बात करती ही नहीं है। हम तो सब कुछ उसके साथ करने का हक रखते हैं। कि वुमन एक औरत जो होती है जब उसके साथ इस तरह किया जाए तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के अपने हक में गलत चली जाती हैं। उसके बाद मुझे मेरी मेरी फ्रेंड कहती है, "यार तुम ऐसे ना किया करो।" मैंने कहा, "ओके ठीक है यार, तुम पता नहीं क्यों" उसने मुझे ऐसे कहा और मैंने 2-3 बार कहा, "नो, नो, यार मैं सच्ची बात करती हूँ, जो सच्ची बातें होती हैं मेरे दिमाग से होता है मैं कर लेती हूँ।" ओके। उसको इस तरह की चीज़ों को करके तो अलग ही रंग दिया गया। इट्स ओके। जिस दिन मैं एपिसोड नहीं दूँगी उस दिन भी मेरा रीडर मुझसे नाराज़ हो जाता है और लोग कमेंट सेक्शन में घुस-घुस के खुश हो रहे होते हैं। अरे बाबा! इससे तो कोई प्यार ही नहीं करता। हर कोई आप लोगों के दिल की तरह काला नहीं होता। हर किसी का दिल स्याह नहीं होता कि कोई आके उसने किसी ने अपना गुस्सा उतारा है, गुस्सा उतारने वाले अगले दिन आके प्यार से बात भी कर रहे होते हैं। दिलों में कदूरत लेके, दिलों में नफ़रत लेके, दिलों में बुग़्ज़ लेके इंसान नहीं बैठ जाता। तो ख़ैर से और अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया इसमें अच्छे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ैर से बात ये है कि आई डोंट थिंक सो कि खान के दिमाग में ऐसा कुछ आया कि उससे कोई नहीं इस तरह की बातें अजीबो-गरीब और पता नहीं क्या-क्या। ख़ैर कोई बात नहीं। बिलो द लेवल जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे जाना। वो हर कोई जा भी नहीं सकता, वो कोई चंद ही लोग जा सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, बात तो है। कोई बात नहीं है, बात तो है। तो भई इतनी सी बात है कि मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं होता। इट्स ओके चलिए और यहाँ पर एक और बात अब मुझे हमारा हमें कह दिया, तो आप लोग उनमें हैं जिन्हें कह दिया आपको? तो जहाँ में फिर चंद लोगों की बात की है, चंद लोगों की बात। तो जिसको जो लगता है वो फिर लगे, फिर वो होगा, ठीक है? और हर किरदार मेरा अपना ऑन किया हुआ है, वो मेरा किरदार है, तो ठीक है? और वो मेरा है सब कुछ, तो किसी का उसका कोई हक ही नहीं है, राइट ही नहीं है। और पूरी दुनिया पे तो मैं कहती थी 5 उँगलियाँ तो कभी बराबर हुई ही नहीं। मुझे किसी बस सब पे जो अपने लेके जाता है वो फिर उसमें शामिल होगा ना और जो है वो मुझे पता है, जो है वो मुझे पता है। तो बात ये है कि और जो है तो बस इतनी सी बात है।
और क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, क्या ही कह सकते हैं। और ये जो इस तरह की बातें होती है ना, मैं कहती क्या ही कह सकते हैं, क्या करें। ये मेरा तो वीडियो को मेरी अपनी बात करने का अंदाज़ होता है और मुझे अपना वक़्त निकालना होता है जनाब, कुछ ना कुछ मुझे कहना होता है। तो पोलाइट इसलिए नहीं होती मैं, ये पोलाइट हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलें हम फिर बातें करते हैं बड़ी प्यारी-सी। हम अपने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों की तरफ आते हैं, खूबसूरत लोगों की तरफ आते हैं और खूबसूरत बातें करते हैं। और खूबसूरत बात करते हैं। अगर आप लोग मुझे डीएम इस वजह से करते हो कि मैं यहाँ पे बाद में एपिसोड के आपको मतलब कि मैं बाद में यहाँ आके आपसे बात करूँ, तो मुझे पहले बता दिया करो, मैं इस बात को यहाँ पे करूँ कि नहीं करूँ। कि मैंने फिर मेरे पास बात करने को कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। या वो आप लोगों की जान के होता है कि हम ये वाली बात करेंगे, तो नूर जो है वो बात करेगी। ये मैं अपने पॉजिटिव रीडर्स के मतलब बात कर रही हूँ बाबा, तो इसलिए करते हो। तो जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को जो लगता है ना वो लगे, ये पॉज़िटिव रीडर्स हैं प्यारे-प्यारे, प्यारे-प्यारे। मैं किसी को प्यारे क्या कहूँ, मैं प्यारे नहीं कहूँगी, पॉज़िटिव भी नहीं कहूँगी। तो बस ठीक है, ओके, 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 ओके। फिर आपको ये लगता है कि और एक कपल है और उसको दोनों को आप लोगों ने सेपरेट सेपरेट कर दो और भी उसको गिरा दो, तो उसको उठा दो। उसने ऐसे कर दिया तो वो गिर गया, तो उसने ऐसे कर दिया तो वो गिर गया। तो फिर वो आप लोग सोचते रहो, क्योंकि मेरे वो आप लोगों ने उसको उसको सेपरेशन किया, मैंने तो नहीं किया। हुँ? और स्टोरी में मतलब कि मैंने तो उसको सेपरेटेड नहीं किया ना, ना मैंने उसको सेपरेट ऐसे अलग-अलग तौर पे लिखना है, तो मैं तो इकट्ठे ही लिखूँगी। तो मेरे लिए ऐसा नहीं होता एक ऊपर उठ गया तो एक नीचे गिर गया, नीचे वाला ऊपर उठ गया तो नीचे वाला फिर दोबारा गिर गया। पता नहीं क्या कह रही हूँ। तो जिस तरह मेरे लिए वो ऐसे है ना ज़रमिशा रियान, ज़ावियार राइश एंड तो ज़रक ज़रक ज़नीशा, तो इस तरह मेरे लिए वो दूसरे भी हैं। अगर ज़ावियार उसकी आइश की माँ को बुरा-भला कहता है, तो इस तरह अगर मेरा दूसरा करैक्टर किसी को बुरा-भला कह देता है या ज़रमिश आर्यान को बहुत कुछ किया ज़रमिश ने आर्यान और आर्यान ने ज़रमिश के साथ बहुत कुछ किया डेफ़िनेटली। तो वहाँ पे अगर मेरी दूसरी हीरोइन अपने अपने हीरो को कुछ कह देती है, तो वहाँ हीरो अगर गिरता है ना, तो 100 नहीं 1000 दफ़ा गिरे, आई डोंट केयर। वो आप लोगों की नज़रों में गिरा है, वो गिर गया, उसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, पता नहीं क्या गिरना होता है। तो सीधी तरह मुझे ना एक दफ़ा ही डीएम करके आप लोग बता दो कि भई मैं उसके बारे में लिखूँ ही ना, अगर वो आप लोगों को गिरा हुआ लगता है ना, तो मत पढ़ो। और अब तो मैं सबको यही कहूँगी कि भई आपको वहाँ पे हीरोइन ने 2 बातें सुना दी, तो हीरो गिर गया। हीरो ने उसको 2 बातें सुना दी, तो हीरोइन गिर गई। तो फिर मत पढ़ो, क्योंकि करैक्टर की करैक्टर को जज़्बाती तौर पर आगे बढ़ाने के लिए तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। को हँस लो तो वो भी जुर्म है, नहीं हँसो तो वो भी जुर्म है, रो लो तो वो भी जुर्म है, नहीं रो तो वो भी जुर्म है। तो मतलब ये तो ऐसे नहीं होता ना कि अगर वो कुछ कह दिया तो वहाँ भी गलत हो गया, वो कुछ नहीं कहेगा तो वहाँ भी गलत हो गया। तो इस तरह मत करो। आप लोगों ने मतलब मैं कहती हूँ कि अभी भी जो अपने आप को कहते हैं हम तो बहुत हैं, हमने तो बड़ा सपोर्ट किया, हमने तो ये किया, अभी भी वो इस तरह की मतलब बातें करना नहीं छोड़ रहे। हम तो वहाँ पे गिर गया, हमारा हीरो वहाँ पे गिर गया, हमारी हीरोइन जो है वहाँ पे गिर गई। तो मुझे समझ नहीं आती, गिर गई मुराद कि उसका करैक्टर डाउन हो गया। मैं कहती हूँ अभी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं उनको लिख रही हूँ तो आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, और मैं मुझे ये नहीं कहती कि मेरी तारीफ़ करो, अगर आप लोग इस नहीं सपोर्ट कर सकते अपने कैरेक्टर्स को, इवन मुझे, तो फिर खामोश रहो, खामोश रहो। और अगर आप लोगों को इस तरह की बातें करनी है तो फिर वो ये एक ही जैसी बातें हैं, कुछ नया मुझे बताओ ना, जो मुझे भी पता चले कि नया बात है। हर एक चीज़ में यही होता है, भई वो गिर गया तो वो गिर गया, ये गिर गया तो वो गिर गया, या मुझे ऐसे आके कहती है भई वो ज़ावियार का ऐसा था तो उसका ऐसा था। तो स्टोरी भी तो देखो ना, स्टोरी भी देखो कितनी मुख्तलिफ है। ज़रक, ज़नीशा, आर्यान, ज़रमीश एंड एवरीथिंग। बाकी अल्तमिश अल्तमिश ने तो अपनी बीवी को अपने से दूर भी कर दिया, जाने तक दिया। तो क्या वो अल्तमिश गलत हो गया? फिर अल्तमिश को भी गालियाँ दो, भई अल्तमिश तो ऐसा है, अल्तमिश तो डरपोक है, उसकी बीवी ने इसके साथ इतना कुछ किया। मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी उसके सामने क्या कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप लोगों का दिमाग अभी भी कुछ समझता नहीं है तो फिर मैं यही समझूँगी कि दिमाग में मुझे भी कुछ है ही नहीं जो समझ नहीं पा रहे। तो भई मैं फिर इस तरह ये क्या कहूँ ना, फिर मैं उस तरह उनको लिख नहीं लूँगी। कुछ उनके बारे में अच्छी बात करो, अच्छी बात नहीं कर सकते हो क्योंकि
आप उनके बारे में कोई पॉज़िटिव रिव्यू, मुझे पॉज़िटिव नेगेटिव नहीं चाहिए या मुझे अपनी तारीफ़ नहीं चाहिए। कुछ तो पॉज़िटिव आप लोग रिव्यू दोगे, कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मुझे डीएम में दोगे। कुछ तो अपने अपने भई कुछ तो सपोर्ट कर लो अपने कैरेक्टर्स को। इस लेवल पर आकर दूसरी गेम्स खेलने से अच्छा इस तरह सपोर्ट कर लो, मुझे भी पता चले। तो वो जो है ना, उस तरह मुझे भी पता चले, वो मुझे तो आज तक किसी का तरफ से नहीं मिला। अजीबो-गरीब वो बातें मुझे आप लोगों की समझ ही नहीं आती, या तो ना मैं समझना चाहूँ, और ये मैं बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उन रीडर्स के लिए कर रही हूँ जो मेरे साथ बात करते हैं डीएम में। यानी मैं बात नहीं करती, जो मुझे मैसेजेस करते हैं। तो और मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किए हुए किसी का भी। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर कभी मैंने अब देखे तो आप लोग अगर उनको अच्छा मतलब मुझे नहीं बता सकते कोई अच्छी बात, तो मुझे बुरी बात भी नहीं बताओ। मुझे समझ नहीं आती है आपकी बात, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, या तो आप लोगों का दिमाग नहीं, या फिर मुझे लगता है मेरा दिमाग नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती है आप लोगों की बात। समझने वाली बात भी तो हो तो ना फिर मैं समझूँ। जब मुझे समझ नहीं आएगी, मैं 10 दफ़ा भी पढ़ लूँ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। ये हो गया, वो हो गया, कुछ ऐसा क्या है? आप लोग बहुत लंबा मैसेज भी कर लो, फिर भी मुझे समझ नहीं आएगी। क्योंकि वही बातें, वही चीज़ें मुझे नहीं समझ आती। वो तो मेरा हौसला है जो मैंने लिख लिया। तो और बड़ी प्यारी बात मेरी फ्रेंड मुझसे करती होती है, वो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला उसे हमेशा ऐसे रखे और नज़र से बचाए, और इतना सपोर्ट जो होता है ना आपको हर जगह पे करना, हर चीज़ पे करना, बड़ी बात होती है। बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। तो उसने वो उस बहुत 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 मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली हर चीज़ पे। इन किरदारों के हवाले से भी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया ना, मतलब। तो वो सही कहती है कि आप इनका किसी का देखो ही ना। तो आपने जब तक आपने अपने सब किरदारों को लिखना है, आप किसी को ना देखो। तो मुझे वही बात मैं वही कह रही कि मुझे समझ ही नहीं आती। जो मुझे समझ ही नहीं आती लोग, क्योंकि कुछ अलग बात करो ना, कुछ अलग बात करो। तो और किसी को लगता है कि हमने कोई ऐसा मशवरा दिया, तो उसके बाद नूर ने हमारा कोई करैक्टर चेंज किया, तो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। हुआ ये था कि मतलब अगर आपको लगता है ना कि अब आके हमारा जो दरअज़ई है वो स्वैगी लग गया, वो जो उसको ना वहाँ ही स्वैगी लगना था जहाँ उसका स्वैग आना था। अब जहाँ पे वो अनाया को मनाता रहा या अनाया के साथ, अब वहाँ तो मैंने उसको लिखा भी कम, अपार्टमेंट में रहता रहा, तो वो और अनाया सामने थे। तो अनाया के सामने क्या स्वैग दिखाता, अपनी बीवी के सामने क्यों स्वैग दिखाता? शी इज़ तो उसके सामने क्यों स्वैग दिखाता, तो उसने वो स्वैग विक्रम के सामने ही दिखाना था। और अगर अभी भी लगता है कि उसने मतलब कि दरअज़ई ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं या चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए विक्रम को, विक्रम के साथ लड़के, कामिल के साथ लड़के, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना, अपनी बीवी के लिए इतना कुछ करना, तो फिर जिस तरह की पता नहीं कौन से आप लोग क्या स्टोरी चाहते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आती। तो उसका जो है ना, वो अजीब-गरीब ही होता है। और अच्छा, मैं इन बातों को इतनी अहमियत नहीं लेती, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ कहना होता है, तो मैंने ये जवाब दे दिए। अगर आप लोग कभी चाहो ना कि मैं आपके कोई आपके डीएम है, मैं पढ़ लूँ, अगर पढ़ लूँ, तो मैं उनको जवाब ना दूँ, तो आप लोग मुझे नीचे लिख के भेजा करो कि ये बात आपने करनी नहीं है। और अगर आप लोग कहते हो कि ना चाहते हो कि मैं करूँ, तो फिर मुझे कह दिया करें कि आप कर लें, ताकि मैं और भी खुलकर दूँ। और मैं इसलिए खुलकर नहीं देती कि अगले बंदे किसी बंदे को एतराज़ ना हो कि ये बात तो हमने आपसे कही थी, तो आपने क्यों कही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का कुछ मुझे पर्सनल कोई चीज़ आ रही है, तो मुझे वो पर्सनल नहीं खोलनी चाहिए। मतलब अगर कोई मुझे पर्सनल कह रहा है कुछ कह के, तो कोई भी किसी के मतलब, तो मेरा फिर उसका नहीं होता कि मैं उस मतलब बात करूँ, उसके मतलब बात करूँ, मुझे नहीं होता, ठीक है? ओके, पर्सनल की ये जो मैं बात कर रही हूँ उसको ही पता होगा कि ये किसके मतलब बात हो रही है, अदरवाइज़ दूसरे को तो नहीं पता होगा। और दूसरे को खैर से हुँ, वो मैंने थोड़ा-सा गैप लिया था, स्टे लिया था। एक्चुअली खाना जो है वो मेरे सामने रखा हुआ है, और मुझे खाना खाना भी गरम-गरम था। और एज़ यूजुअल लाइट नहीं, एज़ यूजुअल की बात नहीं करेंगे, लाइट यार
जाती है और उसी टाइम आ जाती है 2 मिनट के लिए। ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस दफ़ा थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा लोड शेडिंग हुई थी, बीच में रुक गई थी और अब पता नहीं किस खुशी में अभी गई है। तो खैर चलो, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती थी कि अल्लाह जिस हाल में रखे तो इंसान को उस हाल में खुश रहना चाहिए। वो इतना कुछ जब आपको आपके साथ हो रहा होता है ना, जब स्टार्टिंग गर्मियों का आया तो बहुत ज़्यादा होने लगी लोड शेडिंग। उस पे मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा या अल्लाह ये कैसे कटेगा? ये वेदर कैसे कटेगा? ये मौसम कैसे कटेगा? मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। फिर मैंने ना उस चीज़ को ना दिमाग पे सवार नहीं किया। मैंने कहा इसके साथ ही नोट तुम्हें चलना है, तुमको इसके साथ चलना है जनाब, तो तुम्हें इसको अपने सर पे सवार नहीं करना। और फिर मैंने सर पे सवार नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो एक्चुअली हमारे ना इधर लाइट बहुत कम जाती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या, जब स्टार्टिंग में हुआ ना तो कहते थे कि वो मसला है पेट्रोल और तेल नहीं आ रहा बाहर से, शायद इस तरह थोड़ा बहुत मसले मसाइल थे। तो फिर ज़ाहिर है फिर वो जब पूरे मुल्क में हो तो फिर उसका असर पड़ता है कहीं न कहीं। और खाना रखा हुआ है मेरे सामने और ये गरम-गरम खाना था, गरम-गरम, गरम-गरम, गरम खाना था। और क्योंकि मैं इतनी इस टाइम तंग पड़ी होती हूँ ना, इस टाइम इतनी तंग पड़ी होती हूँ और इतनी कुछ ज़्यादा तंग पड़ जाती हूँ कि मेरे से ये काम नहीं होता। अच्छा, और ना जब मैं यहाँ पोलाइट बोलती हूँ, मोहब्बत से बोलती हूँ, इस तरह बातें करती हूँ, तो मैं इतनी पोलाइट नहीं हूँ। ना मैं इतनी स्वीट हूँ, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि अब हम लोग इतनी स्वीट, इतनी पोलाइट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये काम करना होता है, तो ये मेरा इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो हाँ, जो बातें मैं करती हूँ अपने मुतल्लिक, तो 99% अच्छी होती हैं। मतलब 1% इंसान कहीं न कहीं झूठ बोल ही देता है। मतलब अपनी आदात के बारे में कि जी मेरा दिल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे इंसान को अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। तो यही कहना चाहिए हम लोग बहुत बुरे हैं यार, हम इस बुरी दुनिया में बहुत बुरे इंसान हैं, हम बहुत बुरे इंसान हैं, इंसान को यही कहना चाहिए। हाँ, हाँ, मुझे क्या बोला था किसी ने कि मैंने कहा था कि इंसान जो कमज़ोर होता है ना, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी लड़कियों को देखा है। मैंने बोला कि देखिए जो इन लॉ ससुराल में गर्ल्स लड़कियां होती हैं, जो कितनी अच्छी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वो लोग उनको उतना ही दबाते हैं। तो उसने मुझे बोला आगे से, मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला नो, गलत बात कर रही हो, अच्छा इंसान कमज़ोर नहीं होता, तुम ये गलत बात करी, अच्छा इंसान सिर्फ अच्छा होता है। तो मैंने कहा वाओ! ये कितनी अच्छी बात कही है। मेरे लिए ये बात एक बड़ी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। उसने कहा आपको किसने कहा अच्छा इंसान कमज़ोर होता है? अच्छा इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता, अच्छा इंसान बस अच्छा होता है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात सच कही है। अच्छा इंसान जो होता है, जैसे हमारी कुछ लड़कियाँ ससुराल में वाक़ई में वो बहुत अच्छी होती हैं, तो क्या होता है उनका उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उनकी बहुत सारी वो जो नहीं इन-लॉज़ को लग रहा होता है कि यार ये तो अच्छी, तो कुछ नहीं कहेगी। तो उसने कहा अच्छा इंसान सिर्फ़ अच्छा होता है, कमज़ोर नहीं होता। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और लेकिन हम तो अच्छे हैं, हम में तो ऐसा कुछ नहीं है। और आई थिंक पीठ पीछे बुराई करना, किसी को गाली देना, गालम-गलौज करना, उसके बारे में गलत तरीके से बात करना और गलत तरीके से बात करना, तो क्या वो अच्छाई हुई? हम बहुत अच्छे हैं, तो मतलब इंसान कैसे कह सकता है ना कि वो अच्छा है। तो अच्छा, फिर जो अच्छा होता है वो अच्छा है ऐसा नहीं होता कि ठीक है। और मैं कहती हूँ कि इतना मतलब और क्या कहूँ यार। सो 34 मिनट्स ओनली, 34 मिनट्स ओनली। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अंदर आ जाओ,
अब मुझे अंदर आ जाओ। मैं ये टेक्स्ट पढ़ रही थी, मैं कि यार ऐसे करते हैं, फिर कुछ कह ही देते हैं ऐसे। खाना मेरा, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। चलिए फिर लाइट आती है तो मैं राइस को ना गर्म कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था ना, मुझे तड़के वाला दही बहुत पसंद है और मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे यहाँ लोग नहीं खाते होंगे या शायद किसी ने कभी खाया ना हो। बहुत ही मुझे मज़े का लगता है। पहले बहुत मज़े का लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे टेस्ट जो है ना मुझे कम लगने लग गया है। और बहुत ईज़ी है। राई दाना, ज़ीरा, थोड़ा-सा प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा-सा लहसुन और उसको मैं ऑलिव ऑयल में करवाती हूँ। ऑलिव ऑयल में उसको थोड़ा-सा तड़का लगा के उसका, हाँ, कड़ी पत्ता, आई लव कड़ी पत्ता और थोड़ी-सी आई थिंक हरी मिर्ची भी डाल जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं बनाती, मुझे ये पता है। और उसका तड़का लगा के तो उसको ना दही में डालना होता है। तो मेरे ना एक दफ़ा दही चावल थोड़े ठंडे थे, तो मैंने जिसने बनाया मैंने इसको बोला कि यार तुम दही को थोड़ा-सा, तुम ना जब तड़का लगाती हो तुम तड़के जो चीज़ें लगा लेती हो, कि मैं ऑयल भी बहुत कम डलवाती हूँ, तो तुम ना उसको दही में डाल देती हो। तो वो ठंडा ठंडा ही दही था, शायद फ्रिज का था। तो मैंने इसको बोला कि तुम ना दही को उसमें डाल दिया करो, थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल के सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करके ना, तो उसने कहा वो फट जाएगा। मैंने कहा नहीं 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 होगा। और एक दफ़ा किया तो वो दही वाकई में फट गया था और एक दफ़ा किया तो वो नहीं हुआ था। लेकिन अब मेरा खाना ठंडा हो गया है और मैं कहती हूँ कि बस एक दफ़ा काम करके फिर मैं इंजॉय करके खाऊँगी। अभी तो एन्जॉयमेंट कहाँ, तो अभी एन्जॉयमेंट नहीं है, एन्जॉयमेंट कहाँ, अभी तो सर दर्द से फट रहा है। एंड यार आज भी जो थोड़ा-सा है ना प्यारा जो रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा-सा ऐसे ही आने वाला है कि बाबा नूर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रही हो तुमने, फिर किसी की स्टोरी, मैंने किसी की स्टोरी नहीं शुरू की। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह जानता है। वहाँ भी लोग आपको कमज़ोर समझते हैं सफाई दे रही हो, लेकिन कसम से मेरा अल्लाह जानता है मैंने कभी भी नावल को एग्ज़ैजरेट नहीं किया। हाँ, मैंने कभी-कभार फ़ेवरेट जैसे लोगों की डिमांड आती है ना, यार इसका सीन, तो फिर मुझे कभी-कभी लगता है यार इनका सीन कुछ एक्स्ट्रा वो करते-करते हो गया। हाँ यार, आज के सीन में ये इतने ज़रूरी थे, इतने ज़रूरी थे, इतने ज़रूरी थे। और हाँ यार, आज के सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब आगे जिसका मैंने लिखा है यार ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा एक और जो करैक्टर है ना हरदमई सुमर, वो भी रास्ते में बैठे हुए हैं। या अल्लाह मुझे हौसला दे, मैंने ये बात पूरे दिल ईमान से कही थी कि नूर आसिफ की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट, द रिग्रेट ऑफ माई लाइफ, कि इतने कुछ ज़्यादा करेक्टर्स भरमार कर दिए यार। बस यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इस टाइम रिग्रेट है। वाह नूर, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया नूर। और अब तुमने कर लिया तो अब भुगतो। वो ये क्या है ना कि हलक में है, ना उगला जाए तो ना निकला जाए, ना उगला जाए तो ना निकला जाए। ओके है, तो उधर से कराते चलें जी, फिर कुछ ऐसे ही कर लेते हैं भाई, ऐसे तो फिर नहीं होगा ना काम। कहाँ से लाए नूर आसिफ इतनी बातें यार, मेरा हौसला है इतनी बातें करना। कभी कभी तो मुझे खुद पे ही तरस आता है, मैं इतनी बातें कैसे कर लेती हूँ। मुझे बातें करने का बहुत शौक है। मैं इतनी बातूँ नहीं हूँ ना, लेकिन यानी कि इतनी बातूँ नहीं हूँ। जो मेरे करीब है ना लोग, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे छेड़ दें बस, एक एक मैसेज कर दें कि, और फिर इतनी वॉइस मैसेजेस करती हूँ मेरी। अब तो, पहले मैं इसको दोस्त नहीं कहती थी, दोस्त वैसे नहीं, पहले मैं इसको पहले भी दोस्त ही कहती थी। तो वो ऐसे है, मैं कहती हूँ उस पर इतना मुझे सुनने का हौसला कैसा है, तो मुझे नहीं पता उसे मुझ पे सुनने का उसे कितना हौसला कैसा है। तो वो मैं उसको इतने वॉइस मैसेजेस भेजूँगी, इतने वॉइस मैसेजेस भेजूँगी, और वो मतलब मेरे इतने लंबे-लंबे वॉइस मैसेजेस सुनती है। और मतलब जैसे 2 मिनट का है, कोई 1 मिनट का है, कोई 30 सेकंड का है, कोई इतने मिनट का है, 2 मिनट, 3 मिनट, हद 1.5 मिनट का होता है। तो वो फिर अच्छा, जब वो मुझे वॉइस मैसेज कर रही है और आगे से मैंने भेज दिया, और मेरा तो काम भी जल्दी वाला होता है। 1 किया मैंने, 2 किया मैं, 3 किया, और फिर मेरी बात लंबी हो जाती है। वो अपना वॉइस छोड़ देती है वहीं पे। काफ़ी देर बाद उसका जवाब आता है। तो मैंने उससे पूछा, तो मुझे सुनती नहीं होगी, आप सुनती नहीं होगी, आप स्टे करती होगी? तो उसने बोला कि अल्लाह की कसम ले लो आप, कि जिस मर्ज़ी की कसम ले लो, मैं आपका एक-एक लफ्ज़ सुनती हूँ।
और वो उसका ये होता है कि फिर मेरी तफ़सील से, यानी हम डिफरेंट होता है ना, एक का सुन के जवाब दे, नहीं वो मेरा पूरा पहले सारे सुनेगी और फिर वो मुझे जवाब देगी। तो बंदी कम तो नहीं बोलती, लेकिन फ़ोन पे हम बहुत कम बात करते हैं और फ़ोन पे इतनी बात नहीं करती, वॉइस पे भी वो कम ही जवाब देती है। और फिर उसके मेरे फिर नहीं, वो फिर जब सारे सुन लेती है फिर वो एक-एक का जवाब देती है जो उसको इम्पोर्टेंट होता है। तो ख़ैर से अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए और वो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग है। अल्लाह करे, मैं चाहूँगी आज की वो वॉइस ओवर, आज का वो कुछ ना सुने, आज का वो ना देखे। और मैं यही चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस-जिस को कभी जिस-जिस को जिससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया या मैंने उसको बताया कि उसकी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, तो वो या तो नज़र लग जाती है या तो अगला बंदा ख़राब हो जाता है या फिर मैं ख़राब हो जाती हूँ। और मैं चाहूँगी कि वो आज का तो बिल्कुल ना सुने। तो आज उसको बिल्कुल भी पता ना चले मैंने उसके बारे में बात की, और अगर वो सुनेगी तो उसको डेफ़िनेटली पता चल जाएगा फ़ौरन से कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और और कभी-कभी मेरा दिल ऐसा भी हो जाता है बहुत अरसे बाद कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, फिर मेरा उससे भी नहीं करता बात करने को, और वो मेरे महीनों भी मूड रहता है। बात करते हैं, मतलब जो थोड़ा-सा ऐसा वाला होता है ना, वो जज़्बाती वाला वो मूड मेरा कभी-कभी ऑन होता है, महीनों बाद ही होता है। तो ओह सो क्यूट, ये क्यूट-क्यूट बातें हैं ना। तो जी, तो कहते हैं कि जाओ, हम अब आगे से आपको कुछ स्टोरी के इसके बारे में बात करते हैं। जाओ कानून का दरवाज़ा खटखटाओ, दरगज़ी, और तुम्हारी बहन तो बड़ी कमज़ोर निकली, मुझ गरीब पर ही तुम लोगों का बस चलता है। गर्दन उठाए वो दर्दों से चूर हँसा था। अच्छा, दरगज़ी के हाथों में उँगलियाँ आपस में सख्ती से पेवस्त हो गई। विक्टिम कार्ड खेलकर तुम परिवश को बेवकूफ़ बना सकते हो। मुझे नहीं, टाँग पर टाँग जमा ली खूनख्वार निगाहों से देखा विक्टिम कार्ड। ज़रा हँसा था, तुम्हारी बहन ने मुझे इतना मारा है, इतना दर्द दिया है, जब मुझे पता भी नहीं था। मेरे बाप ने ये सब किया। अब जबकि और यहाँ देखते हैं, आई थिंक मैंने बोला कि आज ना जो है ना वो सब दरगज़ी को बातें ना सुनाएँ, उसने ये सब कुछ किया ज़रा के साथ। तो मुझे आगे से ना आगे रिप्लाई आया, किसी के साथ मैं बात कर रही थी कि भैया वो सब तो बड़े खुश होने वाले हैं, तो आप फ़िक्र ना करें, मतलब ज़रा कोई बुरा भला कहना, लोगों ने एन्जॉय करते हैं। मैंने कहा तो भाई कैसे हैं लोग? उसने कहा ऐसे ही हैं, बस करें, ज़रा पे गुस्सा है उन लोगों को। इसने माफ़ किया, तुम आ गए, सूजी आँखें वो मुश्किल खोलते हुए तिल की, उसने माफ़ किया तो तुम आ गए, इससे अच्छा था वो माफ़ ना करती। मैं हफ्तों जिस अज़ियत में जला तुम मुझे सज़ा देकर ख़त्म कर चुकी हो, वो ज़ख्मी सा कह रहा था। अच्छा जी, दरअज़ी ने एक आईब्रो ऊपर कुचकाए बहादुर को देखा, जिसने ज़ोरदार डंडा ज़रा की कमर पर दे मारा था। दाँत पर दाँत जमाई थी, जान से हिल कर रह गया था। अब की बार वो चीखा ना था। अच्छा जी, तो तबरेज़ कहाँ है? दरअज़ी ने टाँग पर टाँग जमाए हिलाई। जी, वो कह रहे कि तबरेज़ कहाँ है? दरअज़ी ने टाँग पर टाँग जमा के हिलाई। सोचा था ना मुझे फिर ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो जी बताओ, बताओ, वेयर इज़ द बेस्ट? बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, मगर तेरी बहन को उससे बुलाओ, बहुत दिल कर रहा है उसे देखने को। कसम से आँखें ठंडी करने को दिल कर रहा है। अब की बार उसकी आँखों में चलें जी। अब मेरे लिए तो जो तरज़ी है जिसका पार्ट था ना, वो बड़ा खूबसूरत रहा है यार, एंड बहुत एन्जॉय किया। आज मैंने किसी और का पार्ट लिख मुझे उस तरह लिखने का बहुत मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे लिखूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिखाना पड़ता है, स्वैग है, ये है, पैसा बहुत है, मज़ा बड़ा आता है। जो नेचुरल वाइब्स की स्टोरीज़ होती है ना, उन्हें लिखने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे मेहनत भी कम लगती है, इतना वो नहीं लगता। अरे बाबा, जितना स्वैगी लिखो, उसका स्वैग दिखाओ, उसका ये दिखाओ, उसका वो दिखाओ, तो थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मुझे ना फिर आज मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो अच्छा जी, अब वो ज़रा के करीब चला है, पास बड़े कूलर से बर्फ़ के टुकड़े निकाले हैं, आइस क्यूब्स ज़रा खाना के सीधे पर रख दिए, ज़रा खाना को अपने जलते सीने पर ठंडा करा। एहसास राहत बख्श लगा था, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा साला। यार मुझे लगता है मैंने साला की साला गलत लिख दिया है।
अच्छा वो क्या होता है? अच्छा कुछ लफ्ज़ पता है क्या होते हैं? जब हम किसी ऐप में लिखते हैं वो बाद में कुछ और ही बन के निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना रेलिंग, रेलिंग को हम अक्सर लिखा जाता है रेकिंग, रेकिंग ऐसे समथिंग कुछ ना। तो जी कुछ टुकड़े ज़रा के हलक में डाल दिए, नमी उसके हल्क में उतरी, मिर्चों से भरी ज़बान ठंडी पड़ी। वाह, 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 वाह! यार यहाँ तो मिर्चें खा लें ज़बान कभी ठंडी नहीं होती। हौसला, 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 हौसला। हमारे हीरो जो है ना वो आयरन मैन है। तो उनको तो वैसे भी कुछ नहीं होता, वैसे हमारे मर्दों को बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा ही है ना। कुछ टुकड़ी ज़रा के हलक में डाल दी, नमी उसके हल्क में थी, मिर्चों से भरी ज़बान। अरे बाबा जी! गहरी साँस लेते अपनी गर्दन झुका के। होप सो मुझे ऐसा लगता है आप लोग आज बहुत एन्जॉय करने वाले हैं, बहुत, 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 बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं। और और अच्छे, 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 अच्छे कमेंट्स देंगे तो यार जो पार्ट लिखा है ना एक, यकीन मानो वो बहुत ज़रूरी था, स्टोरी के लिए ज़रूरी था। आप लोग प्लीज़ हाँ, बस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्दी, 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 जल्दी करके भी ख़त्म तो करना ही है ना। यार एक ना 1-2 होते हैं ना, 1-2 कल एक कमेंट आया था कि आपने अपना नावल ना ख़त्म नहीं करना और शायद आपको लगता है कि आपका आप जानते हो अगला कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैं तो नहीं जानती, शायद वो जानती, कोई नजूमी है और एक बंदा अपना ही दिमाग में एक बात लेके बैठ जाए। आप लोगों को किसने कहा है मतलब? चलें, कोई बात नहीं। तो अच्छा मेरे दिमाग में ऐसी बात आती भी नहीं है जो ये लोग कर चाहते हैं ना, कुछ लोग नहीं, एक ही ने किया था यार, इतने पॉज़िटिव, 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 पॉज़िटिव थी, उनमें से किसी एक ने कहा था। तो भई अगर उस बहन को ऐसा लगता है तो ऐसा सही, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है? मुझे ऐसे नहीं लगता। अल्लाह ने चाहा तो वक़्त ज़रूर आएगा, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है? और इस टाइम नींद से जान जा रही है, भूख से नहीं जान जाती, भूख में खाना बहुत कम खाती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, आजकल डाइटिंग वाइटिंग कर रही हूँ। तो जी, चलें जी, बहुत ही एन्जॉय करने वाले हैं आप स्टोरी को और मैं भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मुझे रिव्यू ज़रूर देने हैं ताकि मुझे भी पता चले आपको आज का जो है वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को लाइक भी करना है, रिव्यूज़ भी देने हैं। वो मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, स्टे लिया था। एक्चुअली खाना जो है वो मेरे सामने रखा हुआ है और मुझे ये खाना खाना भी गरम-गरम था और एज़ यूजुअल लाइट नहीं, एज़ यूजुअल की बात नहीं करेंगे, लाइट यार जाती है और उसी टाइम आ जाती है 2 मिनट के लिए। ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस दफ़ा थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा लोड शेडिंग हुई थी, बीच में रुक गई थी और अब पता नहीं किस खुशी में अभी गई है। तो खैर चलो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती थी कि अल्लाह जिस हाल में रखे तो इंसान को उस हाल में खुश रहना चाहिए। वो इतना कुछ जब आपको आपके साथ हो रहा होता है ना, जब स्टार्टिंग गर्मियों का आया तो बहुत ज़्यादा होने लगी लोड शेडिंग। उस पे मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा या अल्लाह ये कैसे कटेगा? ये वेदर कैसे कटेगा? ये मौसम कैसे कटेगा? मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। फिर मैंने ना उस चीज़ को ना दिमाग पे सवार नहीं किया। मैंने कहा इसके साथ ही नो तुम्हें चलना है, तुमको इसके साथ चलना है जनाब, तो तुम्हें इसको अपने सर पे सवार नहीं करना। और फिर मैंने सर पे सवार नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो एक्चुअली हमारे ना इधर लाइट बहुत कम जाती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या जब स्टार्टिंग में हुआ ना तो कहते थे कि वो मसला है पेट्रोल और तेल नहीं आ रहा बाहर से, शायद इस तरह थोड़ा बहुत मसले मसाइल थे। तो फिर ज़ाहिर है फिर वो जब पूरे मुल्क में हो तो फिर उसका असर पड़ता है कहीं न कहीं। और खाना रखा हुआ है मेरे सामने और ये गरम-गरम खाना था। गरम-गरम, गरम-गरम, गरम खाना था और क्योंकि मैं इतनी इस टाइम तंग पड़ी होती हूँ ना, इस टाइम इतनी तंग पड़ी होती हूँ और इतनी कुछ ज़्यादा तंग पड़ जाती हूँ कि मेरे से ये काम नहीं होता। अच्छा और ना जब मैं यहाँ पोलाइट बोलती हूँ, मोहब्बत से बोलती हूँ, इस तरह बातें करती हूँ, तो मैं इतनी पोलाइट नहीं हूँ। ना मैं इतनी स्वीट हूँ, मैं सच बता रही हूँ।
क्योंकि अब हम लोग इतनी स्वीट, इतनी पोलाइट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये काम करना होता है, तो ये मेरा इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो हाँ, जो बातें मैं करती हूँ अपने मुतल्लिक, तो 99% अच्छी होती हैं। मतलब 1% इंसान कहीं न कहीं झूठ बोल ही देता है। मतलब अपनी आदात के बारे में कि जी मेरा दिल ऐसा है, ऐसा, ऐसा, वैसा। ऐसे इंसान को अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। तो यही कहना चाहिए हम लोग बहुत बुरे हैं यार, हम इस बुरी दुनिया में बहुत बुरे इंसान हैं, हम बहुत बुरे इंसान हैं, इंसान को यही कहना चाहिए। हाँ, हाँ, मुझे क्या बोला था किसी ने कि मैंने कहा था कि इंसान जो कमज़ोर होता है ना, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी लड़कियों को देखा है। मैंने बोला कि देखिए जो इन लॉ ससुराल में गर्ल्स लड़कियां होती हैं, जो कितनी अच्छी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वो लोग उनको उतना ही दबाते हैं। तो उसने मुझे बोला आगे से, मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला, नो गलत बात कर रही हो, अच्छा इंसान कमज़ोर नहीं होता, तुम ये गलत बात करी, अच्छा इंसान सिर्फ अच्छा होता है। तो मैंने कहा वाओ! ये कितनी अच्छी बात कही है। मेरे लिए ये बात एक बड़ी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। उसने कहा आपको किसने कहा अच्छा इंसान कमज़ोर होता है? अच्छा इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता, अच्छा इंसान बस अच्छा होता है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात सच कही है। अच्छा इंसान जो होता है, जैसे हमारी कुछ लड़कियाँ ससुराल में वाक़ई में वो बहुत अच्छी होती हैं, तो क्या होता है उनका उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उनकी बहुत सारी वो जो नहीं इन-लॉज़ को लग रहा होता है कि यार ये तो अच्छी तो कुछ नहीं कहेगी। तो उसने कहा अच्छा इंसान सिर्फ़ अच्छा होता है, कमज़ोर नहीं होता। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और लेकिन हम तो अच्छे हैं, हम में तो ऐसा कुछ नहीं है। और आई थिंक पीठ पीछे बुराई करना, किसी को गाली देना, गालम-गलौज करना, उसके बारे में गलत तरीके से बात करना, और गलत तरीके से बात करना, बात करना, तो क्या वो अच्छाई हुई? हम बहुत अच्छे हैं, तो मतलब इंसान कैसे कह सकता है ना कि वो अच्छा है। तो अच्छा, फिर जो अच्छा होता है वो अच्छा ऐसा नहीं होता कि ठीक है। और मैं कहती हूँ कि इतना मतलब, और क्या कहूँ यार। सो 34 मिनट्स ओनली, 34 मिनट्स ओनली। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अंदर आ जाओ। अब मुझे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं ये टेक्स्ट पढ़ रही थी, मैं कि यार ऐसे करते हैं, फिर कुछ कह ही देते हैं ऐसे। खाना मेरा, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। चलिए फिर लाइट आती है तो मैं राइस को ना गर्म कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था ना, मुझे तड़के वाला दही बहुत पसंद है, और मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे यहाँ लोग नहीं खाते होंगे, या शायद किसी ने कभी खाया ना हो। बहुत ही मुझे मज़े का लगता है। पहले बहुत मज़े का लगता है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे टेस्ट जो है ना मुझे कम लगने लग गया है। और बहुत ईज़ी है। राई दाना, ज़ीरा, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, और उसको मैं ऑलिव ऑयल में करवाती हूँ। ऑलिव ऑयल में उसको थोड़ा सा तड़का लगा के उसका, हाँ, कड़ी पत्ता, आई लव कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी आई थिंक हरी मिर्ची भी डाल जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बनाती, मुझे ये पता है। और उसको उसका तड़का लगा के तो वो उसको ना दही में डालना होता है। तो मेरे ना एक दफ़ा दही चावल थोड़े ठंडे थे, तो मैंने जिसने बनाया मैंने इसको बोला कि यार तुम दही को थोड़ा सा, तुम ना जब तड़का लगाती हो तुम तड़के जो चीज़ें लगा लेती हो, कि मैं ऑयल भी बहुत कम डलवाती हूँ, तो तुम ना उसको दही में डाल देती हो। तो वो ठंडा ठंडा ही दही था, शायद फ्रिज का था। तो मैंने इसको बोला कि तुम ना दही को उसमें डाल दिया करो, थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल के, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करके ना। तो उसने कहा वो फट जाएगा, मैंने कहा नहीं 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 होगा। और एक दफ़ा किया तो वो दही वाकई में फट गया था, और एक दफ़ा किया तो वो नहीं हुआ था। लेकिन अब मेरा खाना ठंडा हो गया है, और मैं कहती हूँ कि बस एक दफ़ा काम करके फिर मैं इंजॉय करके खाऊँगी। अभी तो एन्जॉयमेंट कहाँ, तो अभी एन्जॉयमेंट नहीं है, एन्जॉयमेंट कहाँ, अभी तो सर दर्द से फट रहा है। एंड
यार आज भी जो थोड़ा-सा है ना प्यारा जो रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा-सा ऐसे ही आने वाला है कि बाबा नूर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रही हो तुमने फिर किसी की स्टोरी मैंने किसी की स्टोरी नहीं शुरू की। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह जानता है। वहाँ भी लोग आपको कमज़ोर समझते हैं सफाई दे रही हो, लेकिन कसम से मेरा अल्लाह जानता है मैंने कभी भी नावल को एग्ज़ैजरेट नहीं किया। हाँ, मैंने कभी-कभार फ़ेवरेट जैसे लोगों की डिमांड आती है ना यार इसका सीन, तो फिर मुझे कभी-कभी लगता है यार इनका सीन कुछ एक्स्ट्रा वो करते-करते हो गया। हाँ यार आज के सीन में ये इतने ज़रूरी थे, इतने ज़रूरी थे, इतने ज़रूरी थे। और हाँ यार आइश के सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब आगे जिसका मैंने लिखा है यार ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा एक और जो करैक्टर है ना हल्दमई सुमर वो भी रास्ते में बैठे हुए हैं। या अल्लाह मुझे हौसला दे, मैंने ये बात पूरे दिल ईमान से कही थी कि नूर आसिफ की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट, द रिग्रेट ऑफ माई लाइफ, कि इतने कुछ ज़्यादा करेक्टर्स भरमार कर दिए यार। बस यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इस टाइम रिग्रेट है। वाह नूर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया नूर। और अब तुमने कर लिया तो अब भुगतो। वो ये क्या है ना कि हलक में है ना उगला जाए तो ना निकला जाए, ना उगला जाए तो ना निकला जाए। ओके है तो उधर से कराते चलें जी, फिर कुछ ऐसे ही कर लेते हैं भाई, ऐसे तो फिर नहीं होगा ना काम। कहाँ से लाए नूर आसिफ इतनी बातें यार, मेरा हौसला है इतनी बातें करना। कभी कभी तो मुझे खुद पे ही तरस आता है, मैं इतनी बातें कैसे कर लेती हूँ। मुझे बातें करने का बहुत शौक है। मैं इतनी बातूँ नहीं हूँ ना, लेकिन यानी कि इतनी बातूँ नहीं हूँ। जो मेरे करीब है ना लोग, जो मेरे दोस्त हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे छेड़ दें बस, एक एक मैसेज कर दें कि, और फिर इतने वॉइस मैसेजेस करती हूँ मेरी। अब तो पहले मैं इसको दोस्त नहीं कहती थी, दोस्त वैसे नहीं, पहले मैं इसको पहले भी दोस्त ही कहती थी। तो वो ऐसे है, मैं कहती हूँ उस पर इतना मुझे सुनने का हौसला कैसा है। तो मुझे नहीं पता उसे मुझ पे सुनने का उसे कितना हौसला कैसा है। तो वो मैं उसको इतने वॉइस मैसेजेस भेजूँगी, इतने वॉइस मैसेजेस भेजूँगी, और वो मतलब मेरे इतने लंबे-लंबे वॉइस मैसेजेस सुनती है। और मतलब जैसे 2 मिनट का है, कोई 1 मिनट का है, कोई 30 सेकंड का है, कोई इतने मिनट का है, 2 मिनट, 3 मिनट, हद 1.5 मिनट का होता है। तो वो फिर अच्छा, जब वो मुझे वॉइस मैसेज कर रही है और आगे से मैंने भेज दिया, और मेरा तो काम भी जल्दी वाला होता है। 1 किया मैंने, 2 किया मैं, 3 किया, और फिर मेरी बात लंबी हो जाती है। वो अपना वॉइस छोड़ देती है वहीं पे। काफ़ी देर बाद उसका जवाब आता है। तो मैंने उससे पूछा, "तुम मुझे सुनती नहीं होगी? आप सुनती नहीं होगी, आप स्टे करती होगी?" तो उसने बोला कि, "अल्लाह की कसम ले लो आप, कि जिस मर्ज़ी की कसम ले लो, मैं आपका एक-एक लफ्ज़ सुनती हूँ।" और वो उसका ये होता है कि फिर मेरी तफ़सील से, यानी हम डिफ़रेंट होता है ना, एक का सुन के जवाब दे, नहीं वो मेरा पूरा पहले सारे सुनेगी और फिर वो मुझे जवाब देगी। तो बंदी कम तो नहीं बोलती, लेकिन फ़ोन पे हम बहुत कम बात करते हैं। और फ़ोन पे इतनी बात नहीं करती, वॉइस पे भी वो कम ही जवाब देती है। और फिर उसके मेरे फिर नहीं, वो फिर जब सारे सुन लेती है, फिर वो एक-एक का जवाब देती है जो उसको इम्पोर्टेंट होता है। तो ख़ैर से अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, और वो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग है। अल्लाह करे, मैं चाहूँगी आज की वो वॉइस ओवर, आज का वो कुछ ना सुने, आज का वो ना देखे। और मैं यही चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, या मैंने उसको बताया कि उसकी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, तो वो या तो नज़र लग जाती है, या तो अगला बंदा ख़राब हो जाता है, या फिर मैं ख़राब हो जाती हूँ। और मैं चाहूँगी कि वो आज का तो बिल्कुल ना सुने। तो आज उसको बिल्कुल भी पता ना चले मैंने उसके बारे में बात की, और अगर वो सुनेगी तो उसको डेफ़िनेटली पता चल जाएगा फ़ौरन से कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और और कभी-कभी मेरा दिल ऐसा भी हो जाता है बहुत अरसे बाद कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, फिर मेरा उससे भी नहीं करता बात करने को, और वो मेरे महीनों भी मूड रहता है। बात करते हैं, मतलब जो थोड़ा-सा ऐसा वाला होता है ना, वो जज़्बाती वाला वो मूड मेरा कभी-कभी ऑन होता है, महीनों बाद ही होता है। तो सो क्यूट, ये क्यूट-क्यूट बातें हैं ना। तो
जी तो कहते हैं कि जाओ हम अब आगे से आपको कुछ स्टोरी के इसके बारे में बात करते हैं। जाओ कानून का दरवाज़ा खटखटाओ दरअज़ई और तुम्हारी बहन तो बड़ी कमज़ोर निकली, मुझ गरीब पर ही तुम लोगों का बस चलता है। गर्दन उठाए वो दर्दों से चूर हँसा था। अच्छा दरअज़ई कि हाथों में उँगलियाँ आपस में सख्ती से पेवस्त हो गई। विक्टिम कार्ड खेलकर तुम परिवश को बेवकूफ़ बना सकते हो। मुझे नहीं टाँग पर टाँग जमा ली खूनख्वार निगाहों से देखा विक्टिम कार्ड। ज़रा हँसा था, तुम्हारी बहन ने मुझे इतना मारा है, इतना दर्द दिया है जब मुझे पता भी नहीं था। मेरे बाप ने ये सब किया। अब जबकि और यहाँ देखते हैं आई थिंक मैंने बोला कि आज ना जो है ना वो सब दरअज़ई को बातें ना सुनाई उसने ये सब कुछ किया ज़रा के साथ। तो मुझे आगे से ना आगे रिप्लाई आया किसी के साथ मैं बात कर रही थी कि भैया वो सब तो बड़े खुश होने वाले हैं, तो आप फ़िक्र ना करें मतलब ज़रा कोई बुरा भला कहना लोगों ने एंजॉय करते हैं। मैंने कहा तो भाई कैसे हैं लोग? उसने कहा ऐसे ही हैं। बस करें ज़रा पे गुस्सा है उन लोगों को। इसने माफ़ किया तुम आ गए सूजी आँखें वो मुश्किल खोलते हुए तिल की उसने माफ़ किया तो तुम आ गए। इससे अच्छा था वो माफ़ ना करती मैं हफ्तों जिस अज़ियत में जला तुम मुझे सज़ा देकर ख़त्म कर चुकी हो। वो ज़ख्मी सा कह रहा था। अच्छा जी, दरअज़ी ने एक आईब्रो ऊपर कुछ गाए बहादुर को देखा जिसने ज़ोरदार डंडा ज़रा की कमर पर दे मारा था। दाँत पर दाँत जमाई थी, जान से हिल कर रह गया था। अब की बार वो चीखा ना था। अच्छा जी, तो तबरेज़ कहाँ है? दरअज़ी ने टाँग पर टाँग जमाए हिलाई। जी, वो कह रहे कि तबरेज़ कहाँ है? दरअज़ी ने टाँग पर टाँग जमा के हिलाई। सोचा था ना मुझे फिर ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो जी बताओ, बताओ वेयर इज़ द बेस्ट? बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, मगर तेरी बहन को उससे बुलाओ बहुत दिल कर रहा है, उसे देखने को, कसम से आँखें ठंडी करने को दिल कर रहा है। अब की बार उसकी आँखों में चलें जी। अब मेरे लिए तो जो तरज़ई है जिसका पार्ट था ना वो बड़ा खूबसूरत रहा है यार एंड बहुत एन्जॉय किया। आज मैंने किसी और का पार्ट लिख मुझे उस तरह लिखने का बहुत मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे लिखूँ लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिखाना पड़ता है स्वैग है, ये है, पैसा बहुत है, मज़ा बड़ा आता है। जो नेचुरल वाइब्स की स्टोरीज़ होती है ना उन्हें लिखने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे मेहनत भी कम लगती है, इतना वो नहीं लगता। अरे बाबा जितना स्वैगी लिखो, उसका स्वैग दिखाओ, उसका ये दिखाओ, उसका वो दिखाओ, तो थोड़ा-सा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मुझे ना फिर आज मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। तो अच्छा जी, अब वो ज़रा के करीब चला है, पास पड़े कूलर से बर्फ़ के टुकड़े निकाले हैं, आइस क्यूब्स ज़रा खाना के सीधे पर रख दिए, ज़रा खाना को अपने जलते सीने पर ठंडा करा। एहसास रात बख्श लगा था, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा साला। यार मुझे लगता है मैंने साला गलत लिख दिया है। अच्छा वो क्या होता है? अच्छा कुछ लफ्ज़ पता है क्या होते हैं? जब हम किसी ऐप में लिखते हैं वो बाद में कुछ और ही बन के निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना रेलिंग को हम अक्सर लिखा जाता है रेकिंग ऐसे समथिंग कुछ ना। तो जी कुछ टुकड़े ज़रा के हलक में डाल दिए, नमी उसके हलक में उतरी, मिर्चों से भरी ज़बान ठंडी पड़ी। वाह, 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 वाह! यार यहाँ तो मिर्चें खा लें ज़बान कभी ठंडी नहीं होती। हौसला, 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 हौसला हमारे हीरो जो है ना वो आयरन मैन है। तो उनको तो वैसे भी कुछ नहीं होता, वैसे हमारे मर्दों को बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा ही है ना? कुछ टुकड़े ज़रा के हलक में डाल दी, नमी उसके हलक में थी, मिर्चों से भरी ज़बान। अरे बाबा जी! गहरी साँस लेते अपनी गर्दन झुका के होप सो मुझे ऐसा लगता है आप लोग आज बहुत एन्जॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं और अच्छे कमेंट्स देंगे तो यार जो पार्ट लिखा है ना एक यकीन मानो वो बहुत ज़रूरी था, स्टोरी के लिए ज़रूरी था। आप लोग प्लीज़ हाँ, बस इंशाल्लाह जल्दी करके भी ख़त्म तो करना ही है ना। यार एक ना 1-2 होते हैं ना 1-2 कल एक कमेंट आया था कि आपने अपना नॉवल ना ख़त्म नहीं करना और शायद आपको लगता है कि आपका आप जानते हो अगला कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैं तो नहीं जानती शायद वो जानती कोई नजूमी है और एक बंदा अपना ही दिमाग में एक बात लेके बैठ जाए। आप लोगों को किसने कहा है मतलब? चलें, कोई बात नहीं। तो अच्छा मेरे दिमाग में ऐसी बात आती भी नहीं है जो ये लोग कर चाहते हैं ना कुछ लोग नहीं एक ही ने किया था यार इतने पॉज़िटिव थी उनमें से किसी एक ने कहा था।
तो भई अगर उस बहन को ऐसा लगता है तो ऐसा सही, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है? मुझे ऐसे नहीं लगता। अल्लाह ने चाहा तो वक़्त ज़रूर आएगा, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है? और इस टाइम नींद से जान जा रही है, भूख से नहीं जान जाती, भूख में खाना बहुत कम खाती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, आजकल डाइटिंग वाइटिंग कर रही हूँ। तो जी, चलें जी, बहुत ही एन्जॉय करने वाले हैं आप स्टोरी को और मैं भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मुझे रिव्यू ज़रूर देने हैं ताकि मुझे भी पता चले आपको आज का जो है वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को लाइक भी करना है, रिव्यूज़ भी देने हैं।